नमस्कार दोस्तों, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां और किधर चला, फिसल गया ये तूने क्या किया। दोस्तों वैसे तो ये फिल्मी नगमा है और ये किसी प्रेमी जोड़े पर फिट बैठता है, प्रेमी जोड़े के लिए किया गया है, लेकिन इस समय फिट बैठता है ये नेताओं पर भी, और खासकर तब जब चुनाव हो। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनावी रंग की खुमारी बड़ी तेज है, यानी कि चुनावी रंग चढ़ रहा है, तो यह बात लोगों के सर चढ़कर बोल रही है। और जो मैंने आपको भी नगमा गुनगुनाया आपके सामने, वह नगमा हाल ही में जेवर पहुंचे नेताजी पर भी फिट बैठता है। हरियाणा से शुरू होकर राजस्थान, राजस्थान से फिर हरियाणा, हरियाणा से यूपी, यूपी से हरियाणा, हरियाणा से यूपी। समझ रहे हैं कुछ क्या? तो इस राजनीति में बस एक नाम ही काफी है। वे नेता जिनके सियासी पैतरों के उदाहरण राजनीतिक पंडित भी दिया करते हैं। मेरे लिए दल और पार्टी कोई मायना नहीं रखती है। पार्टी दलों को मैं ठोकर पे रखता हूं, वो आपकी ताकत की बदौलत रखता हूं। चुनाव की घोषणा से कई दिन पहले तक पश्चिम उत्तर प्रदेश में हलचल थी। 10 दिन पहले जेवर से ताल ठोकने का ऐलान किया। लोग नफा नुकसान का गणित लगा रहे थे कि तभी एकदम खबर उड़ी कि नेताजी ने कदम पीछे खींच लिए, और देर रात होते होते नेताजी ने फिर ट्वीट कर दिया, नहीं मैं तो आ रहा हूं। समझ ही गए होंगे आप कि बात हो रही है अवतार सिंह भड़ाना की। शुरू यहां से करते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को ग्रेटर नोएडा पहुंचे थे। अगले ही दिन यानी कि बृहस्पतिवार को अवतार सिंह भड़ाना जी ने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी। देर रात होते होते चुनाव में लड़ने का उन्होंने फिर ऐलान कर दिया। दोनों बातें बताते हैं आपको। चुनाव ना लड़ने के पीछे जो उनकी घोषणा थी, उसकी वजह थी कोरोना से संक्रमित होना। उनके एक वकील आए थे सामने और कहा कि नेताजी भड़ाना से संक्रमित हैं अवतार सिंह भड़ाना जी, इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जो चुनावी रणनीतिकार हैं उनके फार्मूले पर यह वजह फिट नहीं बैठ रही थी, ना पहले और ना आज। हालांकि आज वे चुनाव मैदान में हैं, लेकिन एक बार की तो अटकलों का मजार गर्म हो गया था, और इस पर खुद देर रात को अवतार सिंह भड़ाना ने यह कहकर विराम लगाया था कि RT-PCR की रिपोर्ट में कोरोना नेगेटिव हूं, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बताते हैं आपको अवतार सिंह भड़ाना का राजनीतिक सफर कैसा है, उनके सफर राजनीतिक करियर के बारे में बताते हैं। चौधरी देवीलाल की हरियाणा की सरकार थी, लोकदल की, वर्ष 1987 में बनी थी। एक नए नवेले नेता, युवा नेता, विधायक नहीं थे। अचानक से उनको राजभवन में गृह राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। ये थे अवतार सिंह भड़ाना। यानी कि पहली बार उनको जो राजनीतिक ब्रेक मिला वो 6 महीने तक चला। 1989 के चुनाव में अवतार सिंह भड़ाना पहुंचे राजस्थान, क्योंकि मन में अरमान थे गुर्जर नेता बनने के, बड़ा गुर्जर नेता बनने के। जनता दल की टिकट पर अवतार सिंह भड़ाना ने राजेश पायलट के सामने ताल ठोकी और चुनाव हार गए। उस चुनाव को हारने के बाद में वे कांग्रेस की टिकट पर 1991 में फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में आए और यहां पहली बार सांसद बने। 1996 के चुनाव में रामचंद्र बैदा से लोकसभा का चुनाव हार गए। 1998 में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, टिकट कट गया, तो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पार्टी से नारियल के पेड़ के साथ आ गए लोकसभा चुनाव मैदान में। 1999 का जब लोकसभा चुनाव आया तो अवतार सिंह भड़ाना जी वापस कांग्रेस में थे और राज्य बदल गया था, हरियाणा से यूपी। उत्तर प्रदेश का रुख किया। मेरठ से 1999 में कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। वापसी एंट्री हुई फरीदाबाद में। 2004 का लोकसभा चुनाव था। फरीदाबाद से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, तीसरी बार सांसद बने। वर्ष 2009 में फिर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, चौथी बार सांसद बने। उसके बाद चली मोदी लहर और 2014 का जो लोकसभा चुनाव था, अवतार सिंह भड़ाना फिर फरीदाबाद से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी के नेताजी कृष्णपाल गुर्जर उन्होंने चुनाव हरा दिया।
अवतार सिंह भड़ाना चुनाव हारने के बाद गुस्से में थे, बहुत बड़े अंतराल से चुनाव हारे थे। उन्होंने 2015 में कांग्रेस छोड़ दी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हो गए। विधानसभा का जो चुनाव था उस समय वे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में ही रहे। 2016 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, इनेलो छोड़ दी और 2017 में जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ तो मीरापुर से भाजपा की टिकट पर एमएलए बन गए। उत्तर प्रदेश में मन लगना कम हुआ तो फिर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहते रहते हरियाणा की राजनीति भी शुरू कर दी। भाजपा के मेंबर थे, विधायक थे और कांग्रेस की टिकट ले आए 2019 के लोकसभा चुनाव में। बहुत बड़ा घटनाक्रम था हरियाणा के अंदर वो भी कि कांग्रेस ने पहले तिगांव के विधायक ललित नागर को टिकट दे दिया था लोकसभा के लिए, उनका टिकट काटा गया और भाजपा से आए अवतार सिंह भड़ाना को प्रत्याशी बनाया गया 2019 के लोकसभा चुनाव में। 2019 का लोकसभा चुनाव अवतार सिंह भड़ाना फरीदाबाद से दोबारा हारे, कृष्णपाल गुर्जर बहुत बड़े अंतर से दोबारा चुनाव जीते। चुनाव हारने के बाद अवतार सिंह भड़ाना नए पत्ते में चले गए। 1 वर्ष तक उनका कोई अता पता नहीं था कि कौन सी पार्टी में है, लेकिन बीच बीच में ऐसा उनका बयान जरूर आया कि वे भाजपा में नहीं है। हालांकि भाजपा के विधायक बने रहे। किसान आंदोलन चला तो किसान आंदोलन के बीच एकदम फिर प्रकट हुए और उस दौरान फिर सजदा किया कि मैं तो भाजपा छोड़ चुका हूं, विधायकी छोड़ चुका हूं, इस्तीफा मंजूर नहीं करें तो मैं क्या करूं। मैं उसका इस्तीफा दिया है, मैंने विधानसभा के अध्यक्ष को लिखित में दिया है। फिर उन्होंने कहा कि हम पर्सनल उसमें करेंगे, लेकिन जब तक बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष के बैनर पे आप चुनाव लड़े हैं, जब तक पार्टी नहीं बोलेगी हम इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे। खैर 2019 में कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले मीरापुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किया, यानी कि राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए। पार्टी छोड़ी, कौन सी पार्टी छोड़ी यह पर्दे में ही रहने देते हैं। अगले दिन ही उन्हें जेवर से समाजवादी पार्टी और आरएलडी का संयुक्त प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। 17 जनवरी को अवतार सिंह भड़ाना ने नामांकन दाखिल किया। 2 दिन तक चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार की बड़ी बड़ी फुटेज आई और तीसरे दिन एक सुबह अचानक टीवी फुटेज चली, कई चैनलों में चला कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी है। खैर फिलहाल अब फिर से एक कहते हैं ना कि अंत भले का भला, तो फिलहाल फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए वे राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी हैं। चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं। दोस्तों बड़ी बात यह है कि आखिर भड़ाना पीछे क्यों हटे। तो राजनीतिक सूत्र यह बता रहे हैं कि भड़ाना के पीछे हटने के पीछे उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता का हाथ है। उत्तर प्रदेश के भाजपा के एक बड़े नेता है जिन्होंने इस सारा खेल किया था। एक बात और भी कही जा रही थी वहां पर, आज तो उस बात की चर्चा कम है। जब अवतार सिंह भड़ाना ने नामांकन पत्र दाखिल किया था तो कहा गया था कि अवतार सिंह भड़ाना भाजपा के प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह को कड़ी टक्कर देने की स्थिति में है। सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा अनावरण के समय से ही वे गुर्जरों के बीच सक्रिय रहे। जेवर के अंदर और गुर्जर बड़ी तादाद में वोट हैं, लगभग 80,000 गुर्जर वोट है। यहाँ से चुनाव लड़ने की उनकी योजना तो पहले से ही थी, लेकिन जिस प्रकार अचानक चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ और अचानक इस तरह से पीछे हटने की बात चली, वह केवल स्वास्थ्य कारणों से था या लोगों को पच नहीं रहा था। चर्चा मैंने आपको पहले बताया थी कि एक कद्दावर नेता की इसमें भूमिका रही। वैसे भड़ाना के जो काफी करीबी सूत्र बताते हैं कि इस सब के पीछे कोई राज तो जरूर है। जिस कद्दावर नेता की बात चल रही है उनके एक अन्य नजदीकी भी चुनाव मैदान में है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि इस समय जेवर में प्रत्याशी कौन कौन है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वहां धीरेन्द्र सिंह। धीरेन्द्र सिंह आजकल भी विधायक हैं। कांग्रेस से मनोज चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मनोज चौधरी का जो चुनाव प्रचार संभाले हैं वे ललित नागर हैं। आपको बता दें जो तिगांव से विधायक थे और जिनका टिकट कटवाकर अवतार सिंह भड़ाना फरीदाबाद से लड़ने आए थे। बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी है नरेंद्र भाटी और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रत्याशी हैं, ज्वाइंट प्रत्याशी हैं अवतार सिंह भड़ाना। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं पूनम सिंह। मैं आपको बताऊं कि जिस
बाद से अवतार सिंह भड़ाना ने एक बार अपनी प्रत्याशी वापस लिया था कोरोना पॉजिटिव होने की बात से। तो जेवर से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो विधायक भी हैं, धीरेन्द्र ठाकुर भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे। उन्होंने बीमार रहते हुए भी वर्चुअल तरीके से अपना प्रचार जारी रखा। ठीक होकर गुरुवार को नामांकन करने पहुंचे। इसी प्रकार से नोएडा के भाजपा प्रत्याशी हैं ठाकुर राजनाथ सिंह के सुपुत्र पंकज सिंह भी कोरोना पॉजिटिव होते हुए वर्चुअल तरीके से प्रचार कर रहे हैं। हालांकि भड़ाना अस्पताल में कहीं भर्ती नहीं हुए थे। मैं इस बात का जिक्र दोबारा इसलिए कर रहा हूं कि लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठेंगे कि आखिर क्यों तो उन्होंने अपना नाम वापस लिया था और क्यों वे फिर सामने आए थे। जब वो कहीं अस्पताल में भर्ती भी नहीं थे तो आखिर ऐसी बात सामने क्यों आई थी, और फिर सिर्फ उनके वकील की तरफ से आकर बताया गया कि वे कोरोना संक्रमित हैं, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। रात को उनकी तरफ से बयान आया कि एम्स में जांच करा ली है, RCPTR नेगेटिव आया है, इसलिए अब चुनाव लड़ेंगे। खैर, ये कयासबाजी है, कयासबाजी चलती रहेंगी। अंतोगत्वा एक बार फिर से वे जेवर के अंदर चुनाव मैदान में हैं। चुनाव में उन्हें किस प्रकार का माहौल मिलेगा यह समय बताएगा, लेकिन एक बार सवाल जब उठते हैं तो सवाल आगे तक चलते हैं। दोस्तों, जेवर वह क्षेत्र है जहां अभी कुछ दिनों पूर्व ही, यानी कि चुनाव का ऐलान होने से पूर्व ही, प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट का शुभारंभ का शिलान्यास किया था। तो उत्तर प्रदेश के चुनावी रंग, उसमें किस किस प्रकार के नए उतार चढ़ाव आएंगे, देश रोजाना प्रतिदिन आपको उनके बारे में भी अवगत कराएगा और चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट से भी आपको रूबरू कराएंगे। जरूरी है कि आप जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।